हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड। बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपके यूनिट टेस्ट 1 फिनिश हो चुके हैं और हमारे पहले 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 चिड़िया की बच्ची। तो बच्चों, ये जिनेंद्र कुमार की एक कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें लिखा हुआ है कि चिड़िया की बच्ची कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि बिना अभिभावक के पास रहे किसी के मोहजाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। यह है माधव दास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। उसमें सामने बहुत सारा सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और फूल पौधे भी उन्होंने जो अच्छे से लगा रखे हैं, होजों में लगे हुए हैं। फव्वारों से उछलता हुआ पानी भी बहुत प्यारा लगता है। उनके पास तो टाइम ही टाइम है। शाम के टाइम क्या होता है बच्चों, वो गर्मी जब ढल जाती है तो वो आसमान के कई रंग दिखाई देते हैं। तो वो कोठी के बाहर अपने चबूतरे पर एक तखत डालकर वहाँ पर गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति के नज़ारों को देखते रहते हैं। तो वो कहने लगे कि आज कुछ बादल बादल भी हैं, घटा भी गहरी नहीं है और धूप भी जो है छन छन करा रही है। तो माधव दास का मन जो है थोड़ा सा अलग सा था। तो वो देखते देखते क्या हुआ कि सामने की गुलाब की डाली पर उन्होंने देखा कि एक चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया बहुत सुंदर है। तो माधव दास को वह चिड़िया बहुत मनभावनी प्यारी सी लगी। तो कुछ देर तक वो उस चिड़िया को उसे डाल पर देखते रहे। उसके बाद में उन्होंने उससे कहा कि सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। मतलब वो चिड़िया को रिझाने की कोशिश करने लगे। तो चिड़िया एक एक घबरा गई और बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका बगीचा है, मैं यहाँ से जाती हूँ और थोड़ी देर सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। ठीक है। तो माधव दास ने कहा, नहीं नहीं भोली प्यारी चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। मेरा महल तो सूना रहता है, कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं आती, कोई चिड़िया नहीं आती है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार को भी अच्छा लगेगा। तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह जाती हो? मेरे पास बहुत सारा सोना है और मैं तुम्हारा पिंजरा भी सोने का बनवा दूंगा। ऐसा करो, तुम जो है यहीं पर रह जाओ। तो फिर उसका क्या हुआ, मतलब फिर बताओ वो क्या हुआ बच्चों। तो चिड़िया बोली कि नहीं, मैं भी छोटी हूँ, नादान हूँ। मैं सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए जरा मैं घर से उड़ाई थी और अब शाम हो गई है, मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप बिल्कुल भी सोचिए ना इस बारे में। तो माधव दास ने कहा बच्चों की, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। मतलब वो उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं चिड़िया को बच्चों। चिड़िया बोली कि मैं तो अपनी माँ को जानती हूँ, बस भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो मैं तो नहीं जानती। मुझे देर हो रही है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, बस मैं जा रही हूँ। तो माधव दास उसे फिर रोकने लगे, बोले ठहरो ठहरो, मैं तुम आपके पास के इतने प्यारे फूल तुमने देखे भी नहीं होंगे, है ना। मेरे बगीचे में अनगिनत फूल हैं तो यहाँ पे, और वो कई कई रंग के भी हैं, उनकी अलग अलग तरह की खुशबू भी है। तो ऐसा करो, वो तुम्हारे लिए खिला भी करेंगे, तुम जल्दी आ जाओ और मैं यहाँ पर रहने लगूँ। तुमने मेरा मन बहुत खुश से भर दिया है, तुम कहीं मत जाओ। तो इसके साथ ही सेठ ने क्या किया बच्चों, एक बटन दबा दिया। तो क्या हुआ, दूर कोठी के अंदर आवाज़ गई, वहाँ से एक नौकर भागता हुआ आता है और वो उसको चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। चिड़िया डर जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, चिड़िया जो है कहती है कि तुम अभी माँ के पास मत जाओ। सेठ कह रहा है कि तुम्हारी माँ वाट देखती होगी, पर कल तुम आ जाना। ठीक है, अच्छा तुम चले जाओ अपनी माँ के पास, कल आ जाना, परसों भी आ जाना, अब फिर तुम रोज़ रोज़ यहाँ आती रहना। ठीक है, मुझे तुम बहुत सुंदर लगती हो, अच्छी लगती हो। तुम्हारे भी भाई बहन होंगे। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? बातें करता रहता है सेठ माधव दास। चिड़िया ने बताया कि मेरी 2 बहनें और एक भाई है। अब मैं जा रही हूँ, बस मुझे देर हो रही है। तो फिर कहने लगा सेठ माधव दास, हाँ 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 चली जाना, अभी तो उजाला है, तुम्हारी 2 बहनें और भाई हैं, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, उसने कहा चिड़िया ने कि मैं जा रही, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। वो चारों तरफ देखती है और वो वहाँ से कहती है मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो दिन है, उजाला है, प्यारी चिड़िया तुम अपने घर के बारे में बताओ, डरो मत। तो चिड़िया ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं नादान बच्ची हूँ, मेरी माँ बहुत दूर है, रात हो जाएगी और मुझे तो फिर रास्ता भी नहीं दिखाई देगा, मैं जा रही हूँ। सेठ ने समझाया कि तुम डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इतने में क्या होता है, चिड़िया को ये बोध हुआ कि जैसे कठोर उससे किसी ने चीज़ ने छूने की कोशिश करी, तो वो चीख कर एकदम उड़ने लगी वहाँ से। और वहाँ से फिर वो आई नहीं, उसके पंजे उसने छुड़ा लिए जिसने उसको पकड़ा था। तो वह उड़ती उड़ती फटाफट क्या हुआ बच्चों, अपनी माँ के पास पहुँच गई और जाके, जैसे छोटा बच्चा होता है ना सहम सा जाता है, तो वो चिड़िया का बच्चा सहम गया और अपनी माँ की गोद में बहुत
सुबक सुबक कर रोने लगी माँ माँ करके। तो माँ ने भी बच्ची से चिपटा कर पूछा कि क्या है, मेरी बच्ची क्यों रो रही है, लेकिन उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया चिड़िया ने अपनी माँ को, और वो सुबकती रही और माँ माँ कहकर रोती रही। और कुछ देर बाद वो बिल्कुल ऐसे ही सो गई जैसे वो कभी आँख ही नहीं खोलना चाहती हो। तो बच्चों, हमें इससे यही शिक्षा मिल रही है कि अधिक प्यार दुलार दिखाने वालों से हमें सावधान व सचेत रहना चाहिए। हमें किसी के लालच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका मैंने चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए शब्द मैत्री देखिए, आप लोग ये अपनी कॉपी पे करेंगे। कोठी पक्का बड़ा घर यानी हवेली, रकाबी यानी तश्तरी, होज यानी कुंड यानी नाद, काफ़ी पर्याप्त, तखत बड़ी चौकी, गलीचा कालीन, बेखटके बिना भय के, टिक जाना रुक जाना, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न या खुश, जतन कोशिश, ढांढस यानी सांत्वना यानी तसल्ली भी होती है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके, क्या सीखा क्या जाना में। उत्तर लिखिए। माधवदास ने नई कोठी किससे बनवाई थी? माधवदास ने नई कोठी संगमरमर से बनवाई थी। सेकंड है, माधवदास ने चिड़िया को बेखटके आने के लिए क्यों कहा? माधवदास को वह चिड़िया बड़ी ही मनभावनी लगी, इसीलिए उसने चिड़िया को बेखटके आने के लिए कहा। चिड़िया किन किन को जानने की बात करती है बच्चों? उत्तर है, चिड़िया अपनी माँ, भाई, सूरज और उसकी धूप, घास, पानी व फूलों को जानने की बात करती है। चिड़िया के परिवार में कौन कौन थे? चिड़िया के परिवार में उसकी माँ, 2 बहनें व एक भाई था। फिफ्थ है, चिड़िया चीख कर क्यों उड़ गई? चिड़िया नौकर के कठोर स्पर्श से डरने के कारण चीख कर उड़ गई। बच्चों, किसने किससे कहा तुम बेखटके यहाँ आया करो? माधवदास ने चिड़िया से। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी, चिड़िया ने माधवदास से। तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, माधवदास ने चिड़िया से। सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, चिड़िया ने माधवदास से। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? माँ ने चिड़िया से। व्याकरण बोध में विशेषण विशेष से अलग अलग कीजिए, पहले भी आप कर चुके हैं। नई कोठी में विशेषण नई, कोठी विशेष्य। सुंदर चिड़िया में विशेषण सुंदर, विशेष्य चिड़िया। अनगिनत फूल में अनगिनत विशेषण, फूल विशेष्य। नादान बच्ची में नादान विशेषण, बच्ची विशेष्य। कठोर स्पर्श में कठोर विशेषण, स्पर्श विशेष्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए बच्चों। शिकार करने वाला, शिकारी। बगीचे की रखवाली करने वाला, माली। सेवा करने वाला, सेवक। जिसके पास धन हो, धनी। जो गिना ना जा सके, अनगिनत। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। चिड़िया एकाएक घबराई, इसमें है आपका संज्ञा शब्द चिड़िया। सेठ ने एक बटन दबा दिया, इसमें सेठ है आपकी संज्ञा शब्द। पिंजरा तुम्हारे लिए बनवा दूंगा मैं, पिंजरा है। चिड़िया चीख कर उड़ गई में चिड़िया संज्ञा शब्द है। मौखिक उत्तर दीजिए बच्चों। ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? संगमरमर। गाने वाले पक्षी कौन से हैं? कोयल और मैना। उसके अलावा और भी लिख सकते हैं। पिंजरे में रखे जाने वाले 2 पक्षियों के नाम बताइए, तोता और कबूतर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। ओके बच्चों, कुछ अलग करने में अपने मनपसंद पक्षी का रंगीन चित्र बनाइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। ये इट इज़ योर होमवर्क। आपको जो भी पक्षी पसंद है आप उसकी यहाँ पिक्चर बनाएंगे और उसके बारे में नीचे 5 लाइन्स लिखेंगे। ओके। आप भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसे मिला है बच्चों? मोर को मिला है। इंटरनेट की मदद से या अपने अध्यापक की मदद से जानकारी प्राप्त कीजिए, ये आप अपना नेट से देखेंगे। ओके। खेल खेल में किसके बच्चे को क्या कहा जाता है? मेल मिलाइए जरा, 1 2 3 4 5 डाल लीजिए। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, नंबर 1। गाय के बच्चे को बछड़ा, नंबर 2। भैंस के बच्चे को पंडवा, नंबर 3। बकरी के बच्चे को छोना, नंबर 4। और मुर्गी के बच्चे को चूजा, नंबर 5। कविता को पढ़िए और याद कीजिए बच्चों। ये पूरी कविता आप याद करेंगे और अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। ओके। आगे ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के शब्द मैत्री और कोई भी अच्छी सी पिक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।